सो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018. क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इतना ही बनाना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हमने बैलेंस शीट भी बना ली है। अब नेक्स्ट हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। जो रिसिप्ट अकाउंट है उसे हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। रिसिप्ट साइड में जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, आपको मैं हर एक पॉइंट के इफेक्ट बता रहा हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा सो आप पेंसिल से या पेन से उस पर इफेक्ट लिख लो बच्चों। ओके, अब जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर हमें ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है अपने लिए अभी यूज़फुल नहीं, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देंगे। देन लॉकर रेंट इनकम साइड में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आल्सो इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा इनकम, लेगसीज इनकम, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट आल्सो इनकम। ये जो सारे पॉइंट है सबके सब इनकम में ट्रांसफ़र होने वाले हैं, यहाँ पर हमें उसे शो करना है। ओके, देन पेमेंट साइड में फर्स्ट पॉइंट है स्टेशनरी, जो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। परचेज फर्नीचर एसेट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये भी एसेट में आ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा एक्सपेंडिचर में। पोस्टेज, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, सैलरीज, यहाँ तक सब एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। एंड लास्ट जो बैलेंस सीडी है मीन्स क्लोजिंग बैलेंस जो है उसे हमें एसेट में शो कर लेना है। ओके, अब एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिए लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। एडजस्टमेंट फर्स्ट के हमें टू इफेक्ट करना है, जो लेगेसीज है उसे कैपिटलाइज करना है। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, आपको हर क्वेश्चन में कैपिटलाइज की एडजस्टमेंट दिखने वाली है, सो आप इस एडजस्टमेंट को केयरफुली सॉल्व करना। ओके, अब बच्चों लेगेसीज कैपिटलाइज करना है। फर्स्ट हमें जो लेगेसीज है उसे इनकम साइड में यहाँ पर शो करना है। लेगेसीज की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 12,000 बाय लेगेसीज 12,000, और ये 12,000 हमें कैपिटलाइज करना है। सो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट यहाँ से माइनस कर लेंगे कैपिटलाइज। 12,000 में से 12,000 माइनस कर लेना है, बाहर नील आ जाएगा। ओके, ज़ीरो बैलेंस रहने वाला है, और कैपिटल फंड में ऐड कर लेना है। क्वेश्चन में हमें कैपिटल फंड की वैल्यू नहीं दी है, बट हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे लेगेसीज। लेगेसीज की प्राइस बच्चों 12,000। ओके, देन एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अब यहाँ पर हमें ईयर नहीं दिया है बच्चों। जब भी आपको क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया रहेगा तो आपको समझ लेना है वो करंट ईयर रहेगा। ओके, सो सैलरी सबसे पहले हमें चेक करना है सैलरी की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में सैलरी 4,400 है, जो एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पर हमें शो करना है। टू सैलरी 4,400, ये पेमेंट साइड की सैलरी हमने यहाँ पर लिख ली, और आउटस्टैंडिंग ऐड करना है 200। आउटस्टैंडिंग 200, फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का ऐड करना है, एंड सेकेंड इफेक्ट हमें लायबिलिटी साइड में शो करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमें यहाँ पर छोड़ देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। देन लास्ट एडजस्टमेंट 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। अगेन कैपिटलाइज की एडजस्टमेंट आ गई बच्चों। फर्स्ट हमें एंट्रेंस फीस जो रिसिप्ट साइड में दिया है उसे यहाँ पर शो करना है, बिकॉज एंट्रेंस फीस इनकम में आता है। 2,900 बाय एंट्रेंस फीस 2,900, एंट्रेंस फीस 2,900, राइट। माइनस कर लेना है फिर से कैपिटलाइज 50%। 2,900 पर 50% कितना आता है बच्चों, 1,450। देन रिमेनिंग बैलेंस 1,450 बाहर, एंड अगेन कैपिटलाइज हमें कैपिटल ये जो एंट्रेंस फीस है उसे यहाँ पर कैपिटलाइज करना है, मीन्स ऐड करना है। सो हम ऐड कर लेते हैं एंट्रेंस फीस 1,450, राइट। ओके, एडजस्टमेंट यहाँ पर फिनिश हो गए। देन हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। रिसिप्ट साइड से शुरुआत करते हैं।
हमने स्टार्टिंग में ही हर एक पॉइंट के इफेक्ट लिख लिए, बस हमें अब वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र करना है। बहुत सिंपल है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस जो रिसिप्ट साइड में दिया है उसे हमें इग्नोर कर लेना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लॉकर रेंट। लॉकर रेंट की वैल्यू है 400 जो इनकम में आ जाएगा बच्चों बाय लॉकर रेंट 400। देन नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस फीस जो यूज़ किया है इसे इग्नोर करना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 250 बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250। देन नेक्स्ट पॉइंट रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा। रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 9000 है, यहाँ पर आ जाएगा बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 9000। देन लेगेसीज हमने यूज़ किया है इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 400 है बच्चों, वो भी यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 400। एंड लास्ट पॉइंट मिसलेनियस रिसिप्ट बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स 400। देन पेमेंट साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टेशनरी, यहाँ पर आ जाएगा टू स्टेशनरी 600। देन नेक्स्ट पॉइंट फर्नीचर एसेट में आ जाएगा फर्नीचर 7000। देन नेक्स्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट 14000। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसा दिया है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 14000। देन नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000, यहाँ पर आ जाएगा टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा 3000। देन पोस्टेज 450, यहाँ पर आ जाएगा टू पोस्टेज। देन नेक्स्ट पॉइंट मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 600 टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 600। सैलरी हमने यूज़ किया है। एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस कैश है, यहाँ पर लिखना है क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस कैरिड डाउन। कैश है 700 एंड बैंक 7300, टोटल 8000, राइट। सो बच्चों सब पॉइंट हमने ट्रांसफ़र कर लिए है, अब बस क्लोज करना है। लेकिन क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ रूल बताना चाहता हूँ बच्चों। आपको शॉर्टकट में मैं यहाँ पर एक रूल लिख देता हूँ, आप समझ लेना। जब भी आप NTC या NPO का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये रूल यूज़फुल रहेगा लास्ट ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिख दिया है, आप रूल को समझ लो। क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है एंड करंट ईयर कौन सा है, ये बातें आपको पहले समझना पड़ेगी। देन लास्ट ईयर के जो भी पॉइंट रहने वाले हैं लाइक इनकम और एक्सपेंसेस आपको लेस करना है। नेक्स्ट ईयर के भी जो इनकम और एक्सपेंसेस है आपको लेस ही करना है। एंड करंट ईयर के जो इनकम और एक्सपेंसेस है उसे ऐड करना है। अब ये जो रूल मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, ये रूल को यूज़ कैसे करना है ये आपको मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताऊँगा। आज का जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। ओके, सो ये रूल आप नोट डाउन कर लेना। अब हम क्लोज करते हैं बच्चों। फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं इनकम साइड ग्रेटर है या एक्सपेंडिचर साइड। इनकम के अगर आप टोटल करते हो तो 11,900 आपको मिलेगा, 11,900। एंड देन 11,900 में से हमें माइनस कर लेना है डेबिट साइड। 11,900 में से माइनस कर लेंगे 4,600, 600, 3,000, 450 एंड लास्ट 600। रिमेनिंग बैलेंस हमें मिल रहा है 2,650। इसे हमें नाम देना है टू सरप्लस।
सरप्लस हमें कैपिटल में ऐड करना है, देन हमें इसे ऐड कर लेना है सरप्लस। ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है ये टैली नहीं होने वाला है बच्चों, बिकॉज हमें यहाँ पर कैपिटल फंड नहीं दिया है और हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनाए। लेकिन फिर भी अगर आपको ये बैलेंस शीट टैली करना है सो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो हमने ओपनिंग बैलेंस इग्नोर किया है उसे यहाँ पर एज ए कैपिटल फंड उसकी टोटल हमें कर ले लेना है। क्यों लेना है ऐसा? क्योंकि जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड मिलने वाला है, उसकी वैल्यू 12,700 मिलेगी। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन आज के क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं है, सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैपिटल फंड की वैल्यू ले लेता हूँ 12,700, राइट। अब हम टोटल कर लेते हैं 12,700, देन 12,000, देन 1,450 एंड 2,650, 28,800 टोटल आ रही है। देन हमें आप टोटल कर लेना है बच्चों, लायबिलिटी साइड की टोटल आ जाएगी 29,000, राइट, एंड एसेट की 8 and 22, ओके, 14 and 8 22 प्लस 7 29, राइट। ये जो कैपिटल फंड है यहाँ पर मैंने जो हमने ओपनिंग बैलेंस जो इग्नोर किया था उसकी टोटल यहाँ पर मैंने ले ली है। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिल में आपके कि सर यहाँ पर जो 12,700 है ये कैसे आया? ये जो आपने 12,700 क्वेश्चन में से लिया है यहाँ पर ये कैसे आया? इसके लिए बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ती है अपने को। जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो ओपनिंग कैपिटल फंड है वो ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें मिलता है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था जो हमने यहाँ पर बना लिया है। बैलेंस शीट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमने बनाई है। सो अगर आपको बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम भी रहा सो डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देंगे। ओके, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पर बनाए है होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और बैलेंस शीट के जो भी पॉइंट है जैसे फर्नीचर इन्वेस्टमेंट हो और कैपिटल फंड हो, ये जो एडजस्टमेंट के इफेक्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया, होप सो आपको ये भी पॉइंट समझ में आए होंगे। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा सो प्लीज़ कमेंट करना। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप सजेस्ट करना, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।